Good morning everyone. Welcome to my channel. I am Jatlani Collaboration. चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 बिजनेस प्लानिंग से। चलिए हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लानिंग से रिलेटेड कि प्लानिंग होता क्या है डायग्राम के साथ में। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की महत्वता को बताएंगे डायग्राम के साथ में। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग विद डायग्राम, क्या क्या सीमित होना चाहिए प्लानिंग के अंदर, वो सब बताएंगे। प्लानिंग प्रोसेस विद डायग्राम, प्लानिंग की क्या क्या प्रोसेस होती है डायग्राम के साथ में बताएंगे। टाइप ऑफ सिंगल प्लानिंग, सिंगल प्लानिंग क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। स्टैंडिंग प्लानिंग विद डायग्राम, स्टैंडिंग प्लानिंग विद डायग्राम क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। चलिए आज का सेशन हमें स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन, एक ऐसा बेसिक मैनेजरियल फंक्शन होता है प्लानिंग का जो कि सेटिंग्स में इन्वॉल्व होता है, ऑब्जेक्टिव्स की सेटिंग्स में इन्वॉल्व रहता है और अप्रोप्रिएट डेवलपिंग को इससे रिलेटेड जो कोर्स होते हैं, स्पेसिफिक कोर्स रहते हैं, उनको डेवलप करने के लिए जो होता है ये होता है। किसी भी एक्शन को अचीव करने के लिए, किसी भी एक्शन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। ओके, चलिए डायग्राम में देख लेते हैं। डायग्राम के अंदर दिया हुआ है कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट ये होता है कि जो भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट, एक स्पेसिफिक कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। देन शेड्यूलिंग होनी चाहिए, क्वालिटी मैनेजमेंट होना चाहिए, उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। आप किस चीज़ के लिए वो वर्क, किस चीज़ के लिए, किस ऑर्गेनाइजेशन या किस कंपनी के लिए आप प्लान कर रहे हैं उसके एक होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारे प्लानिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमें प्लानिंग के ऊपर वर्क करने के लिए परमिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या क्या होता है। प्लानिंग एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, हम लोग को एक बात देता है कि हाँ हमें इस डायरेक्शन में अब काम करना है, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, किसी भी टाइप की आपातकालीन स्थिति या कोई भी टाइप का रिस्क से हमें बचाने की कोशिश करता है। प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज़, आपको वेस्टफुल एक्टिविटीज़ से बचाता है कि फिजूल खर्ची हो गई या किसी के भी दबाव में आकर आप कोई भी काम करते हैं तो वो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, ठीक है। प्लानिंग हमेशा इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है, ठीक है। देन प्लानिंग हम लोग को डिसीज़न लेने की फैसिलिटीज़ देता है कि प्लान, अब हमें प्लान करना है तो अब हमें किस चीज़ के लिए प्लान करना है, कैसा प्लान होना चाहिए, ठीक है। देन प्लानिंग एक स्टैंडर्ड को कंट्रोल करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट हमें देता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, ये आप सभी जानते हैं कि जब आप कोई चीज़ प्लान कर रहे होते हैं तो उसमें एक्सपेंसेस तो आपके लगते हैं, तो उससे हमें बचाते हैं। कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें एक्यूरेसी होना ज़रूरी है, इनएक्यूरेसी हुई तो आपका काम परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। शिथिलता होनी ज़रूरी है, रिजिडिटी होना ज़रूरी है। देन अनसूटेबिलिटी, आप किस काम को सूट कर रहे हैं वो ज़रूरी है, ठीक है। टाइम कंज्यूम, हमारा टाइम बचाता है। देन अनसर्टेनिटी, एकदम से होने वाली रिस्क जो होती है उससे हमें बचाता है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। लिमिटेशन जो मैंने आपको बताई उसी टाइप के इसमें डायग्राम में भी है। प्लानिंग प्रोसेस क्या क्या है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इसके लिए हमें जो है मोटिवेट करता है। एस्टैब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, हमेशा प्लानिंग प्रीमाइसेस के अंदर ही आपको इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए। कुछ भी चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट करना है
बात आप प्लानिंग प्रीमाइसेस में ही कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इसमें बहुत सारे टाइप के कोर्सेज आपको देते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड आप कोई एक्शन कर सकते हैं एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स, और आपको एक बेस्ट कोर्स चुनना चाहिए। एस्टेब्लिशिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, हमेशा जो आप एक्टिविटी कर रहे हो वो सीक्वेंस होना चाहिए, अनस्टेबल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद डिटरमाइनिंग सेकेंडरी प्लान, आप हमेशा दूसरे प्लान के लिए तैयार हैं। प्लान ए अगर नहीं सक्सेसफुल होता है तो प्लान बी के लिए हमेशा तैयार रहें। सिक्योरिटी होना ज़रूरी है, कभी भी आपके साथ कुछ भी अनसिक्योर चीज़ें हो सकती है, इसलिए सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। रिव्यू द प्लानिंग प्रोसेस, हमेशा रिव्यू करते रहिए, प्लान को हमेशा दोहराते रहिए। अब हमारा स्टार्टअप ये था, हम यहाँ तक पहुँचे, अब हमें आगे क्या करना है, इस टाइप का रिव्यू लेते रहिए। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ सिंगल प्लान। सिंगल प्लान क्या होता है? बजट होना ज़रूरी है, प्रोग्राम होना ज़रूरी है, दो चीज़ें होना ज़रूरी है। बिना बजट के आप कोई प्लान कर नहीं सकते और बिना प्रोग्राम के आपका कोई प्लान होगा नहीं, ठीक है। तो ये सिंगल प्लान में दो चीज़ें होती हैं। स्टैंडिंग प्लान में आपको होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, पॉलिसीज क्या है, आप किस तरीके से उसमें प्लान करके आप उसको किस तरीके से चलाएंगे, आपका प्रोसीजर क्या है। इसके बाद आप जो ऑर्गेनाइजेशन रखेंगे उसकी रूल और उसकी मेथड क्या है, ठीक है। ये है उसका डायग्राम। तो थैंक यू सो मच क्लास, आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो, और जिनको मेरा लेक्चर समझ में नहीं आया हो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताएं, और टॉपिक भी लिखें किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ एंड इम्प्रूव योर लर्निंग स्किल्स, सी यू सून।